हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन स्कूल में 16 हुआ है तो 16 कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 चैप्टर क्या है आपका? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो कैसे हम लोग गार्बेज को यूज करते हैं। गार्बेज को यूज करने का मतलब ये है कि कैसे हम लोग गार्बेज को डालते हैं। पहले तो गार्बेज होता क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसे हम गार्बेज को डालते हैं, और फिर वो ट्रीट कैसे होता है गार्बेज, मतलब उस गार्बेज से भी हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। तो गार्बेज इन आपका डस्टबिन में गया, और उस डस्टबिन के बाद का जो आपका पूरा का प्रोसेस है वो क्या होता है, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। वी थ्रो आउट सो मेनी रबिश और garbage every day from our homes, schools, shops and offices. The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shops are packed in plastic bags or tins. All these wrapping materials go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी गार्बेज में चली जाती है। We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shells on public places, in buses or trains after eating the nuts. We throw away the ticket when we get off a bus. A child might go on sharpening pencils just for fun. If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. तो ये सब कुछ क्या हो गया? गार्बेज हो गया। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? How do you think this will harm us? When Safai Karamchari takes the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? Is it possible for all this garbage to be changed into something that will not harm us? Can we contribute towards this in any way? We will look for answers in this chapter. तो वो ये पूछ रहा है, जब सफाई कर्मचारी आपका पूरा का पूरा जो कचरा है वो लेके चला जाता है, तो उसके बाद उस कचरे का क्या होता है? क्या ये कचरा कुछ यूजफुल चीज में बदल जाता है कि हमें यूजफुल रहे? क्या ऐसी चीज में बदल जाता है जिससे हमें कभी हार्म ना हो? तो ये किस चीज में बदलता है, ये उसका क्वेश्चन है। तो चिल्ड्रन फ्रॉम पहली एंड बूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपका सबसे पहले है डीलिंग विद गार्बेज। 16.1 सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। तो लो लाइंग ओपन एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लैंडफिल कहते हैं। ये आपकी सबसे पहली डेफिनेशन है। ठीक है, लो लाइंग ओपन एरिया, ओपन एरिया। ठीक है, ये आपका लो लाइंग ओपन एरिया है वेयर गार्बेज इज डम्प्ड। ठीक है, जहां आपका गार्बेज क्या हो जाता है? डंप किया जाता है। तो ये आपका हो गया लैंडफिल। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। तो जो आपका रीयूज हो सकता है इसमें से गार्बेज, वो हम लोग क्या करते हैं? उसको निकाल लेते हैं। The garbage has both useful and non-useful components. The non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with the layer of soil. तो जो non-useful components है, इसका मतलब ये जो हमारे काम नहीं आने वाला, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? डंप कर देते हैं, उस लैंडफिल के अंदर डाल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, और उसके हम लोग क्या कर देते हैं? पूरी की पूरी क्या कर देते हैं? सॉइल डाल देते हैं। अगर ये आपका गार्बेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया? पूरी की पूरी सॉइल डाल दी। Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. तो बहुत बड़ा अगर आपका क्या हो गया? लैंडफिल पूरे के तरीके से भर गया, तो उसके बाद उस लैंडफिल को हम लोग क्या? पार्क या फिर प्लेग्राउंड बना देते हैं। For the next 20 years or so, no building is constructed on it. To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is compost? Let us learn. ठीक है, अब कंपोस्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 ग्रुप 1 क्या है? गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, ड्राई लीव्स ले लिया। और ग्रुप 2 ने क्या किया? पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम, वो सब लिया है। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स, लेबल देम एज A, B, C and D, put 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags, tie the mouth of these 2 bags tightly, put all the 4 heaps in separate pits and cover them with the soil. You can also use 4 pots to bury these garbage heaps. तो आपने क्या किया? ग्रुप 1 के कुछ लिए, मतलब ग्रुप 1 में जो आपने चीजें ली उसका एक प्लास्टिक बैग का क्या बनाया? प्लास्टिक बैग के अंदर वो सारी चीजें डाली। ठीक है, और वो एक कोई भी एक ए में डाल दिया। ए क्या है आपका? ए कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है? आपके
प्लास्टिक बैग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका गार्बेज है और डायरेक्टली वो डम्प्ड है आपके सॉइल के अंदर। ठीक है, बी में आपने क्या कर दिया, ग्रुप 2 की चीजें डाल दी, सी में आपने क्या कर दिया, ग्रुप 1 की चीजें डाली जो कि प्लास्टिक बैग के अंदर है, और डी में आपने क्या कर दिया, ग्रुप 2 की चीजें डाल दी जो कि प्लास्टिक बैग के अंदर है। नाउ रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल indicates that rotting of garbage is complete. Put the heaps again in the pits and cover with the soil. Observe again after every 2 days and note your observation as suggested. तो अभी यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर की चीजें आ गई एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। अगर कोई भी बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो रॉटिंग है गार्बेज का, मतलब गार्बेज का सड़ जाना, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर बदबू आ रही है तो इसका मतलब वो प्रोसेस रॉटिंग का क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो रॉट कंप्लीटली एंड नॉट स्मेल, रॉट ओनली पार्शियली, रॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, not change at all. तो garbage in which heap was seen to rot and which did not, तो ये आपके क्वेश्चन है, आफ्टर कितने वीक्स आपका चीजें चेंज हुई। If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. तो जो rot हुआ उसको क्या करना, बर्न कर देना। ठीक, उसको रिमूव करके एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। इफ द गार्बेज वाज फाउंड टू रॉट कंप्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स, दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। तो जो आपने गार्बेज डाला अगर वो बिल्कुल रॉट कर गया तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स है, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सॉइल को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो आपका गार्बेज है उसको क्या करो, सॉइल के अंदर डाल दो जहां पर आपके फेवरेट प्लांट्स ग्रो होते हैं। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot. They form manure which is used for the plants. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. ठीक है, पहली बात तो ये है, जो गार्बेज रॉट होता है उससे बनता क्या है, वो होता है आपका मैन्योर। ठीक है, when garbage rot, the nutrient rich thing which is formed is known as manure. ठीक है, ये काफी क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसका मतलब इसके अंदर आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये जब रॉट हो जाता है, जब गार्बेज रॉट हो जाता है और वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गार्बेज टू मैन्योर अगर वो प्रोसेस हो गया, तो गार्बेज टू मैन्योर अगर कोई प्रोसेस हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। इन सम सिटीज एंड टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटीज provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage. Usually one is colored blue and the other green. The blue bin is for materials that can be used again, such as plastic, metals and glass. Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? The green bins are for collecting kitchen and other plants or animal waste. अब आपको पता है ग्रीन ब्लू आ गया है, सिस्टम आ गया है। ठीक है, ड्राई वेस्ट का और नॉर्मल वेस्ट का, मतलब पानी वाला जो हल्का सा कचरा होता है। The green bins are for collecting children and other plants or animal waste. You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. तो आपका प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, वो बिल्कुल कंप्लीटली रॉट हो जाता है सॉइल के अंदर। Why it is necessary for us to separate waste into two groups? Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the roadside? Most of the time these are burned. Farmers too often burn the husk, dry leaves and part of crop plants in their fields after harvesting. अब क्यों ये बर्न किया जाता है? कुछ लीव्स आपने देखी होगी रोड साइड पे पड़ी जाती है और उसको फिर बाद में बर्न कर दी जाती है। ये बर्निंग से होता है क्या है? बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल। ठीक है, वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। बल्कि हम लोग सोचते हैं कि जलाने से हमें थोड़ा बहुत ऐश मिलेगा और ऐश यूजफुल होती है थोड़ी बहुत सॉइल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि हम लोग जलाने से क्या करते हैं, एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, हम लोग एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। आपका एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है और ये पोल्यूशन की वजह से आपका जो ये मैटर है, मतलब ये जो ड्राई लीव्स है जो कि मैन्योर में कन्वर्ट हो सकती थी, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सकती थी, वो क्या होती है, बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होती और हमें यूजफुल न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर नहीं मिलते। Here are some of the observations and thoughts noted by Paheli and Bujo from their project dealing with garbage. Bujo noted in his notebook, do not burn leaves, you will not be able to tolerate the fumes. Paheli made a note in the notebook, why has a government not made burning of leaves a theft? Not really.
She must have means legal. She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plants. ठीक है, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, बहुत ही थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक दो पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, वो है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में. ठीक है, तो वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट. वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवरसेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट. Talking of friends, do you know what earthworms, why earthworms are called farmer's friend? Let us find out. A type of earthworm called red worms is used for composting. This method of preparing compost with the help of red worms is called वर्मी कंपोस्टिंग. वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर. ठीक है, ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है. अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आप सीधा मैं आता हूं. आपने क्या किया, बिल्कुल गार्बेज लिया. ठीक है, वेजिटेबल पील्स वाला ली है, प्लांट लिया, हस्क लिया है. वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेज ऑफ ड्राइड स्टॉक और प्लांट हस्क और लीव्स. ठीक है, however shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. Dried animal dung can also be used as a spread over sand. Sprinkle some water to make this layer wet. Take care not to use excess of water. Do not press the layer of waste. Keep this layer loose so that it has sufficient air and moisture. तो थोड़ा गार्बेज जो आप ले रहे हो वो उसको क्या करो, स्प्रेड कर देना. तो स्प्रेड करते हुए लूज छोड़ना. Now your pit is ready to welcome the redworms. Buy some redworms and put them in your pit. Cover them loosely with a gunny bag or an old sheet of cloth or a layer of grass. तो उनको ऊपर क्या करो, ग्रास डाल दो. Your redworm need food. You can give them vegetable and fruit waste, coffee and tea remains and weeds from the fields of garden. It might be a good idea to bury this food about 2 to 3 centimeter inside the pit. Do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your redworms. If you put these things in the pit, disease causing organisms start growing in the pit. तो अगर आपने ऑयल डाल दिया या पिकल डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, विनेगर डाल दिया, मीट डाल दिया, मिल्क डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, गंदे हार्मफुल बैक्टीरियाज या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं, जिससे आपको भी डिजीजेस हो सकती हैं. वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट. तो आप क्या करो, अब वो जो खाद वाली चीज होती है ना, ऐसा एक इक्विपमेंट आता है, ठीक है, उससे क्या करो, थोड़ी सी सॉइल को क्या करो, ऊपर नीचे कर दो. रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ. They have a structure called gizzard. ये आपको नाम याद रखना है, gizzard. ठीक है, which helps them in grinding their food. जैसे हमारे पास teeth होते हैं वैसे उनके पास gizzards होते हैं. Powdered eggshells or seashells should be mixed with the waste. This would help red worms in grinding their food. A red worm can eat food equal to its own weight in a day. तो जितना weight उसका होता है उतना weight वो उतना खाना खाता है. Red worms do not survive in very hot or very cold surroundings. They also need moisture around them. If you take good care of your worms in a month, their number will double. तो अगर आप लोग उनका अच्छा केयर रखते हो, उनको अच्छा खाना देते हो, तो आपके क्या होंगे, रेड वर्म्स क्या होंगे, अगर आपने 5 डाले तो 5 के 10 तक हो सकते हैं. Observe the contents of the pit carefully after 3 to 4 weeks. Do you now see loose soil-like material in the pit? Your vermi compost is ready. Put some waste as food in one corner of the pit. Most of the worms will shift towards the part of the pit, vacating the other part. Remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few hours. Your vermi compost is ready to use. The part left in the pit has most of the worms in it. You can use these for preparing more compost or share them with another user. Use this excellent vermi compost in your pots, garden or fields. Is this not like the getting the best out of waste? Those of you who have agricultural fields can try vermicomposting in large pits. You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizer and manure and the market. ठीक है, तो बेसिकली इसके वर्मी कंपोस्टिंग आपने क्या किया, आपने गार्बेज लिया, वेजिटेबल पील्स, एनिमल डंग वगैरह लिया, उसको डंप कर दिया, उसको स्प्रेड कर दिया सॉइल के अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर टॉप लेयर ऑफ सॉइल डाल दी, और उसके अंदर आपने क्या करे, रेड वर्म्स डाल दिए. रेड वर्म्स के ऊपर आपने क्या किया, ग्रास डाल दिया, और फिर आपने थोड़े बहुत एगशेल्स वगैरह डाल दिए, सो दैट आपकी ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो जाए इजी. अब उनके पास क्या है, गिजार्ड्स है. गिजार्ड से उन्होंने क्या किया, वो खाने को च्यू किया, ग्राइंड किया, और फिर वो मैटर को जो आपने गार्बेज समझ के डाला था, वो गार्बेज को उन्होंने क्या कर दिया, कंपोस्ट बना दिया. अब ये वर्म्स
क्योंकि ये रेड वर्म्स है तो इसलिए ये वर्ड आया वर्मी कंपोस्ट। तो वर्म से जो आपके क्या हुए, कंपोस्ट बने, उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का मेथड कहते हैं। और ये काफी ज्यादा यूजफुल है अगर आपके पास छोटे छोटे पौधे भी है ना, तो अगर आप ये छोटा सा प्रोसेस करते हो तो ये काफी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं आपके प्लांट्स को। तो आज का लेक्चर यहाँ होता है खत्म। आई होप आपको लैंडफिल और वर्मी कंपोस्टिंग समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सी चीजें हैं। यहाँ पर आपका लेक्चर हुआ खत्म। अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।